पेशावर में अवामी नुमाइंदे सड़कों पर। जनाब पार्क में पुलिस और बल्दियाती नुमाइंदे आमने सामने। मुजाहिरीन का फंड्स की अदम फराहमी पर एहतजाज। रेड जोन में दाखिल हो गए। सिविल सेक्रेटरीट की जानिब पेशकदमी। पुलिस की बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज। बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात महदूद और फंड्स की अदम फराहमी करने पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत 2.5 साल से फंड्स नहीं दे रही। जनाब स्पीकर, इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। जहां मारूफ, मामला फहम, तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का सियासतदानों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा। सरबराह JUIFA का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले बलोचिस्तान में सूरत हाल संगीन। एक ही दिन में 4-5 हमले हुए। रियासत के रेट को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। फायदा आलमी कुव्वतें उठा रही हैं। हमें KP और बलोचिस्तान जाकर लोगों से बात करनी चाहिए। मामलात सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। तजर्बाकार और सीनियर क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। अख्तर मेंगल ने इसलिए इस्तीफा दिया कि पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं। अली अमीन गंडापुर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। अदालत में गैर हाजिरी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुश्किल में डाल दिया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने SHO थाना बाराकहू को अली अमीन गंडापुर को कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की अदालत में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर के तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। गवर्नर KP का अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला KP का असम्बली में अक्सरियत खोने का दावा कर दिया। कहते हैं 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आला असम्बली जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका। वजीर आला के पास अक्सरियत नहीं। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। सरकारी तौर पर एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता हूँ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया कि बताया जाए वजीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं। करप्ट नाअहल हैं तो उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही। हुकूमत की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिश। वजीर आजम के मुशीर आना सनाउल्लाह की वफ्द के हमरा अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ्द के सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेकर पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका जद्दोजहद करने की दरखास्त। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया, बलोचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं। किसी भी वापसी का फैसला मुश्किल है। जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। बलोचिस्तान में किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वजीर आला अब सरफराज बुख्ती का 2 टूक ऐलान। बोले मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। बेगुनाह शहरियों को बसों से उतार कर मारा गया। अब जो हो रहा है यह बलोच कौम के नाम पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक बलोच कौम से नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत नौजवान तलबा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें दहशतगर्द बना रहे हैं। इस लड़ाई का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब हम गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाएं। अमेरिका की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम शहरियों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतल्लिक सवाल पर बोले, ईरान पर अमरीकी पाबंदियां कायम हैं। सबको ईरान से कारोबारी डील न करने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तवानाई से मुतल्लिक बातचीत जारी रखेंगे। लॉ साहब है, इनका काम लॉ है, एनर्जी नहीं है। नंबर 1 इनका पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे सर आप भी जवाब दिया। बिजली बहरान की कौमी असम्बली में भी गूंज। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, एक दूसरे से सवालात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि 50 यूनिट्स वाले सार्फिन से फी यूनिट 3 रुपये 95 पैसे वसूल किए जा रहे हैं।
100 से 200 यूनिट तक बिजली की कीमत फी यूनिट 7 रुपये 74 पैसे है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वजीर कानून के जवाब देने पर एतराज। बोले आजम नजीर तारड़ वजीर तवानाई नहीं, वजीर कानून है। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया, आप भी किसी और की जगह जवाब देते थे। उमर अयूब ने कहा, ये लोग कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो ने बिजली गैस की लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिल्स का मामला उठाया। फेडरल मिनिस्टर्स हैं सारे, उनमें से 2 को छोड़ के इन 2 से पूछे इन्होंने बाकियों का ठेका लिया हुआ है। आजम नजीर तारड़ साहब और मुसद्दक मलिक साहब आके 10-10 वजारतों का जवाब दे रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि क्वालिटी डिलीवरी आ सके? ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्या मुसद्दक मलिक और आजम नजीर तारड़ ने बाकी वज़रा के जवाबात देने का ठेका ले रखा है? हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी कौमी असम्बली इजलास में अपने ही वज़रा की गैर हाजिरी पर बरस पड़े। बोले सिर्फ ऐवान में 2 वज़रा मुसद्दक मलिक और आजम नजीर तारड़ मौजूद हैं। 10-10 वज़रा की जिम्मेदारी भी ये निभा रहे हैं, बाकी किधर हैं? IPPs पर इज्तिमाई बात हो रही, कोई किसी का हुप्पी का पुत्र नहीं। IPPs को बुलाकर बात की जाए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कौमी असम्बली में बिजली की बंदिश पर वजाहत। कहा, नकासियाब के मसले वाली जगहों पर फीडर्स बंद किए गए, के इलेक्ट्रिक के इकदाम से करंट लगने का कोई वाकया पेश नहीं आया। तमाम शोबों को मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात दिए जाएं। MQM का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, इख्तियारात विफाक से सूबे में गए लेकिन अवाम तक नहीं पहुंचे। विफाक NFC अवार्ड सूबे के वज़ीर आला के बजाय बराह रास्त मुकामी हुकूमतों को दे। फारूक सत्तार बोले, मरकज़ से इख्तियारात और वसाइल 130 शहरों तक मुंतकिल हो जाएंगे। MQM समझती है इसे कौमी एजेंडा समझकर आगे बढ़ना चाहिए। बरवक्त चालान ना भिजवाने से मुतल्लिक समात। IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया, IG बताएं आपके पंजाब में क्या हो रहा है? 3,62,000 मुकदमा दर्ज हुए, पता ही नहीं। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। IG पंजाब ने बताया 11,800 तफ्तीशी अफसरान को शोकाज नोटिस, 11,000 मरतबा एहलकारों को सजाएं दी। अदालत, पुलिस, PITB और प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि ये काम आप खुद करें या बाहमी इत्तफाक से करें। 2,02,000 मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब। मुकदमात का इंदराज कंप्यूटराइज करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। जस्टिस नेमतुल्लाह कॉर्पोरेट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। पुलिस हुक्काम पर बरहम। वफाकी हुकूमत और इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समाअत पर JIT सरबराह को भी बुला लिया। रिमार्क्स दिए कि 13 साल से देख रहे हैं JIT इजलास में सिर्फ चाय पीकर सब चले जाते हैं। 70 साल बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, आपको बद्दुआएं देते हैं। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो मसला हल हो चुका होता। DSP थाना पाकिस्तान बाजार को मुखातिब करते हुए कहा, नाकिस कारकर्दगी पर हम आपको सेंट्रल जेल भेज देंगे। दरख्तों की कटाई में मुलव्वस मुलाजमीन और अफसरान को नौकरियों से निकाल देना चाहिए। मुल्क भर में दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं। महकमे में जंगलात को बचाने के बजाय चाय पानी का काम रह गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में मर्दान में शीशम के कीमती दरख्तों की कटाई का केस। रीजनल ऑफिसर फॉरेस्ट डिवीजन की नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माने की सजा बरकरार। अदालत ने कहा, मिली भगत से दरख्तों की कटाई हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जंगलात उगाने और दरख्तों की कटाई की तफसीलात तलब। तीफी भट्ट की बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में पेशरफ। नामजद मुल्जिमान अमीर फतेह और कैसर भट्ट का नाम PNIL फहरिस्त में शामिल। FIR में नामजद मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेंगे। CCP और लाहौर ने तहकीकात के लिए JIT भी बना दी। पुलिस का वकूए में रैकी करने वाली एक गाड़ी को ट्रेस करने का दावा। गाड़ी में सवार अफराद मकतूल की रैकी कर रहे थे। सिंध के सैलाबज़दा इलाके तबाहकारियों की दास्तान बन गए। जगह जगह बारिशों का पानी जमा। दादू में दर्जनों देहात का शहर से राब्ता ताहाल मुनक़ता। सजावल, बदीन और उमरकोट के मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। काजी अहमद में 100 से ज़ायद देहात सैलाबी पानी की लपेट में। रिलीफ कैंप कायम न हो सके। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले मौजूद। सजावल के नवाही इलाकों में भी पानी ही पानी। मीरपुर खास शहर का सेम नाला भी ओवरफ्लो हो गया। बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कई इलाकों से पानी ताहाल ना निकाला जा सका। ज़ियारत, पशीन और जाफराबाद ज़ेर-ए-आब।
सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के दौरान 24 बच्चों समेत 39 अफराद जाँ बहक। PTMA ने बलोचिस्तान में बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से 910 घर मुकम्मल मुनहदिम, 14,400 से ज़ायद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 59,000 से ज़ायद एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, 5 हेल्थ यूनिट्स को भी नुकसान पहुंचा। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मेहनत कश की बेटी सादिया बतूल ने फैसलाबाद बोर्ड में मैदान मार दिया। टाफियों का ठेला लगाने वाले की साहबजादी की, FSC में पहली पोजीशन। सादिया बतूल का कहना है वो मुस्तकबिल में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहती है। तालिबा के वालिदैन ने हुकूमत से आला तालीम के लिए सहूलियात फराहम करने की अपील कर दी। निगलेरिया से कैसे बचें, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं? ENT सर्जन डॉक्टर कैसर सजाद ने एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में सब बता दिया। कहते हैं निगलेरिया एक जरसूमा है, वायरस नहीं। पानी की टैंकी में क्लोरीन की दवाई डालने से मर्ज से बचा जा सकता है। ये नाक की झल्ली के जरिए जिस्म में दाखिल होता है। मरीज के दिमाग की MRI से निगलेरिया के जरसूमा की तशखीस होती है। नाकिस कारकर्दगी, बाबर आजम टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त से बाहर। 3 दर्जे तनज़ली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी की 1 दर्जा तरक्की, 11वें नंबर पर आ गए।